जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनि राज की जय। आचार्य शांति सागर आचार्य पद प्रतिष्ठापना महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, समय हो गया है और पहले व्याकरण की छोटी सी क्लास चलाकर और उसके बाद हम प्रथमाचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह पर आते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांगमयी जिनवाणी को नमन करके वर्तमान की सरस्वती पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की छत्र छाया में बैठकर शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपको स्वाध्याय के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण की क्लास की ओर ले चलती हूँ। आप इसमें व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं, यानी दो पदों को एक साथ मिला देना ये संधि है, और दोनों ओर जो व्यंजन के शब्द रहते हैं उनको सूत्रों के नियम के अनुसार मिलाना ये व्यंजन संधि है। आप सबने पुस्तकें खोल रखी होंगी। पेज नंबर 24 है और सूत्र नंबर 89 आने वाला है। आपने इससे पहले जा झा या और शा के आने पर पदांत नकार को यकार करने वाला सूत्र पढ़ करके और उससे भवान जयति, भवान झस्यति, भवान यकारेण, भवान शेते, इन शब्दों को सिद्ध किया है, यानी इस व्यंजन संधि को जाना है। अब आगे है कुर्वन् प्लस शूरः। देखिए आप, कुर्वन् प्लस शूरः, ये क्या है? कुर्वन् प्लस शूरः, दोनों ओर न भी व्यंजन है, शूरा का शा भी व्यंजन है। अब जाने इसकी संधि कैसे होती है। सूत्र लगता है सिन चौवा, शिन चौवा, सिन चौवा। शिन चौवा। ये कह रहे हैं कि आगे शकार के आने पर पदांत नकार विकल्प से न च हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसके तीन रूप बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुर्वन् प्लस शूरा में विकल्प हैं तो इसमें दो विकल्प और हैं, तो तीन प्रकार से कुर्वन् शूरा बनेगा। ये 89 नंबर का सूत्र ये कह रहा है कि न के पास च का आगम हो जाता है, यानी शूरा के आने पर न के पास च का आगम हो गया। ये देखिए आप, आगम का मतलब ये है वह शब्द हटाया नहीं गया और उसके पास दूसरा शब्द आ गया, इसको कहते हैं आगम। और एक होता है व्याकरण में आदेश, यानी कि एक ही चीज़ को हटा करके उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आ जाता है, उसको कहते हैं आदेश। आदेश और आगम ये दोनों आपके व्याकरण में पूरी व्याकरण तक चलते हैं। शत्रुवत आदेशः, मित्रवत आगमः, ये बात कहा गया। आदेश शत्रु के समान, जैसे शत्रु जो है किसी को मार करके तब राज सिंहासन पर आता है, और आगम जो है वो मित्रवत होता है, मित्र के बराबर में बैठ जाता है, तो मित्रवत हो गया। जैसे मित्र अपने मित्र को अपने बराबर से बिठा लेता है। ये व्याकरण के कुछ नियम हैं कि शत्रुवत आदेशः, मित्रवत आगमः, तो यहाँ पर आगम हुआ है इस सूत्र से कि न के बाद श के आने पर च का यहाँ पर आगम हो गया। तो कुर्वञ्च शूरः क्या बन गया? कुर्वञ्च शूरः एक शब्द बन गया। और उसके बाद में कुर्वन् च शूरा ये है, उसके बाद तवर्ग चटवर्ग योगे चटवर्गो, इस आगे यह सूत्र आएगा 292 नंबर का। लेकिन नियम उसका यहाँ पर भी लागू होता है, इसलिए व्यंजन संधि में प्रकरण के अनुसार उस सूत्र को बता दिया है। इससे पदांत तवर्ग, चवर्ग और टवर्ग के योग में चवर्ग टवर्ग बन जाता है। तो यहाँ क्या है, ये ना जो है पदांत चवर्ग तवर्ग है। तवर्ग का मतलब ता का तवर्ग का अंतिम अक्षर है, तो पदांत तवर्ग है, तो उसको क्या हो गया है, इसको अंतिम अक्षर
चवर्ग का अंतिम अक्षर हो गया है। तो चवर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? य। च छ ज झ य हो गया। और चा सिंचवा, इस सूत्र से चकार का तो आगम हो ही चुका है, तो इससे चवर्ग हो जाता है। तो कुर्वंच कुर्वंच सूरा शब्द अर्थ सबके एक हैं, लेकिन नियम बताया गया है कि अगर किसी ने ना नहीं लिखा, चा उसके पास में नहीं बिठाया, तो इस नियम से भी कुर्वंच सू रहा, उसमें ना का उच्चारण नकार से होगा, नाक से, और इसमें कुर्वंच सू रहा, ये बन गया। अब आगे एक तीसरा नियम है क्या, कि उससे क्या बनता है, ये कुर्वन के ना को चवर्ग यहाँ पर चा हो करके, और इस चवर्ग के आने से ना को चवर्ग का अंतिम अक्षर हो गया और शा को छा हो जाता है। ये कैसे बना? इसमें कहते हैं कि वर्ग प्रथमेभ्या, ये जो 71 नंबर का सूत्र है, खोलिए 71 नंबर का सूत्र। 71 नंबर के सूत्र में आया है कि वर्ग प्रथमेभ्या शकारा स्वर यवर परस छकारम नवा। इससे कहा है कि पदांत में वर्ग के प्रथम अक्षर से परे शकार हो, तो जैसे चा के बाद श है, तो उस सकार से परे स्वर या व रा हुए तो शकार को विकल्प से छकार हो जाता है। तो यहाँ एक बार सा को छा हो गया, छकार माने छ शब्द हो गया, तो कुर्वैं छूरा हो गया। तो कौन से तीन तरह के शब्द बने, एक बना कुर्वंच सूरहा, और एक बना कुर्वंच शूरहा, और एक बना, ये 4 तरह के आ गए क्या, 3 रूप बनते हैं, तो तीसरे रूप में कुर्वन छूरा आ गया। इस प्रकार से आपके ये शब्द बन गए हैं, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत। अब देखिए आगे आता है भवान प्लस डीना और भवान प्लस ढौकते, तो अब इसमें सूत्र लगता है डढ़णे सुनम, डढ़णे सुनम, डढ़णे सुनम, डढ़णे सुनम। ये सूत्र कहता है कि डढ़ाणा के आने पर पदांत नकार को णकार हो जाता है। तो इसमें आया भवान प्लस डीना, हाँ भवान प्लस डीना, तो डीना में डा है, तो डा के आने पर पदांत नकार यानी भवान का नकार जो है न शब्द, इसको नकार हो गया, तो ना उच्चारण उसी तरह रहेगा, लेकिन नियम है ये कि इसको डा आगे आने पर इसको इसी वर्ग का अंतिम अक्षर ना हो गया, तो भवान डीना, बोलिए भवान डीना, ये किससे हो गया? डढ़णे सुनम, इस सूत्र से हो जाता है। ऐसे ही भवान ढौकते है, भवान नकारेण है, तो ऐसे ही भवान प्लस ढौकते, डा ढा क्या डा ढा ना के आने पर तो ये ढा है, उधर डा था, तो इस ना को णा हो गया, भवान ढौकते। ऐसे भवान प्लस नकारेण आया, तो भवान प्लस नकारेण, ना के बाहर ना के आने पर इस ना को भी ना हो जाता है, यानी डाए ढाए ना आए, और उससे बाद में ना है तो ना ही हो जाता है इस नकार को, तो भवान नकारेण, भवान नकारेण। ये एक एक स्पेशल सूत्रों के द्वारा एक एक नियम को बताया है आपने। इस प्रकार से 90 सूत्र तक ये व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया है। आगे इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा, और जो भी पूर्व के अभ्यास करने लायक क्लासेस हैं तो आपको encyclopedia of jainism.com में सर्च करने पर, संस्कृत व्याकरण की क्लास सर्च करने पर प्राप्त होंगी, उनसे आप अभ्यास कीजिए। या YouTube में भारत गौरव ज्ञानमती माताजी यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्रवचन भी व्याकरण के हैं, उनको सुन करके आप अभ्यास कीजिए। 10 अप्रैल को आपके 61 नंबर सूत्र से लेकर 124 नंबर के सूत्र तक विसर्ग संधि तक आपकी परीक्षा ली जाएगी, इसलिए सबको अभ्यास करते रहना है। बीच बीच में चूँकि रिलीजियस प्रोग्राम अपने चलते हैं तो बीच में खंडित भी होता है स्वाध्याय अध्ययन आपका, लेकिन अभ्यास करते रहिए और परीक्षा में पास होने का पूरा प्रयत्न कीजिए।
जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब हम आते हैं प्रथमाचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह पर। आज हमारा 11वां दिन है। हमने 12 मार्च से इसको शुरू किया है, माघ शुक्ला तृतीया से, और आज है माघ शुक्ला त्रयोदशी का दिन है। और आचार्य श्री के 13वें चातुर्मास पर हम आते हैं, यानी कि सन 1926 में आचार्य श्री का चातुर्मास नांदनी मठ में महाराष्ट्र के अंदर हुआ। बीच में 1924 और 1925 का स्थान हमने इसलिए नहीं लिया है कि पहले 1924 में समडोली का, तो हम पहले इसको ले चुके हैं। ऐसे ही कुंभोज के भी दर्शन हम आपको करा चुके हैं, तो द्वितीय चातुर्मास थे, इसलिए इनको छोड़ा गया है, इनके दर्शन आप कर चुके हैं। आज हम सीधे आते हैं नांदनी मठ में। नांदनी मठ के अंदर भगवान ऋषभ देव का जिन मंदिर है, और ये यहाँ पर कहा जाता है, इस मठ का नाम है स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक महास्वामी संस्थान मठ। इस मठ के अंदर जहाँ भगवान ऋषभ देव का मंदिर है, वहीं 31 फुट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा भी मठ के अंदर विराजमान है, तो वहाँ का आप दर्शन कीजिए। ये नांदनी गांव के अंदर है और निषिदिका वहाँ से 1 किलोमीटर दूर गांव के बाहर है, उनके दर्शन कर लीजिए आप। उसकी झलकियाँ प्रस्तुत हैं और उसके पश्चात अर्घ्य समर्पण करेंगे। जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरुदेवी
माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। सोने जैसी काया तुम्हारी, महिमा बड़ी तीर्थंकर की, महिमा बड़े तीर्थंकर की। युग की आदि में जन्मे, धन्य अयोध्या की धरती, धन्य अयोध्या की धरती। हो धन्य अयोध्या की धरती। आदि ब्रह्मा सूर्या, केवल ज्ञानी सूर्या। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरु देवी, माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। पंच कल्याणक के स्वामी हो, मेरा भी कल्याण करो, मेरा भी कल्याण करो। इच्छाएं पूरी करते हो सबकी, मेरा भी भंडार भरो, मेरा भी भंडार भरो। मेरा भी भंडार भरो। आदि ब्रह्मा सूर्या, केवल ज्ञानी सूर्या। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। दीक्षा लेकर बने शांति सागर, निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर, निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर यह ये लो चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आपने देख लिया कितना सुंदर दुर्लभ दर्शन जिन मंदिर का। और नांदनी के मठ में भट्टारक जिनसेन स्वामी जी ने भी भगवान का अभिषेक दिखाया। और अभी नए नए बने ये जिनसेन भट्टारक जी अयोध्या में भी पूज्यगणी ज्ञानमती माते के जन्मदिन के अवसर पर अक्टूबर मास में शरद पूर्णिमा को अयोध्या में सभी भट्टारकों के साथ पधारे। उन भट्टारक जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये विरासत में जो महान तीर्थ आपको प्राप्त हुआ है उसका हमेशा रख रखाव और सुरक्षा रखें, यही उनके लिए प्रेरणा है। आपने एक हाथी को देखा, आचार्य शांति सागर महाराज की सुंदर खड्गासन प्रतिमा विराजमान है, तो इन सब के दर्शन किए। और वहाँ पर ज्ञानमती माता बताती हैं कि आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने निर्देश दिया था कि इस धर्मपीठ पर, नांदनी की धर्मपीठ पर हमेशा क्षुल्लक अवस्था में ही भट्टारक जी रहें। क्षुल्लक अवस्था में भी आज तक वहाँ भट्टारक हैं। एक वक्त का ही भोजन वह क्षुल्लक व्रतों के अनुसार हमेशा क्षुल्लक चर्या का पालन करते हुए करते हैं। ये गौरव की बात है। बहुत छोटी उम्र के भट्टारक जी बने हैं लेकिन पूरी चर्या का पालन कर रहे हैं। ये उनके पुण्य का और समाज के सौभाग्य का विषय है। तो आपने नांदनी मठ के मंदिर के दर्शन किए, अब अर्घ चढ़ाइए। और वहाँ पर चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का वो ओरिजिनल सिंहासन भी स्थित है जो समडोली में आचार्य पद पर
आचार्य श्री को प्रदान किया गया था, वह सिंहासन भी पवित्र सिंहासन नांदनी के मठ में विराजमान है। उस सिंहासन के लिए भी हम यहाँ से नमन करते हैं। चलिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम नांदनी मठ स्थित श्री ऋषभदेव जिन मंदिरे विराजमान भगवान ऋषभदेव मूलनायक प्रतिमा सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम नांदनी मठ स्थित 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जगलो ऋषभदेव भगवान की जय। और अब आचार्य श्री की पूजन करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न पूछ लेती हूँ और आप लोगों को उसका उत्तर जूम के चैट बॉक्स में लिख करके भेजना है। अपने नाम और टेलीफोन नंबर सहित जरूर उत्तर दें, और जिसका पहले उत्तर सबसे पहले उत्तर आएगा सही होगा उनको पुरस्कार चरण का पुरस्कार उनको प्राप्त होगा। तो सुनिएगा प्रश्न। आचार्य श्री शांतिसागर महाराज की मूल परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य का क्या नाम था? आचार्य श्री के मूल परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य का नाम लिख करके आपको भेजना है। चलिए अब आचार्य श्री की पूजन प्रारंभ करते हैं। जैसे ही नाम आएगा हमें बहन जी वहाँ से देंगी, हम नाम को घोषित करेंगे और उनका पुरस्कार घोषित होगा। पुनः द्वितीय प्रश्न हम करेंगे। तो अब चलिए पूजन करते हैं आचार्य श्री शांति सागर महाराज की। पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे। भारत वसुंधरा ने जब मुनियों के दर्श नहीं पाए, सदी बीसवीं में तब श्री चारित्र चक्रवर्ती आए। दक्षिण भारत भोजग्राम ने एक लाल को जन्म दिया, उसने ही सबसे पहले मुनि परंपरा जीवंत किया, मुनि परंपरा जीवंत किया। पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे। ओम ह्रीं श्री चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागराचार्य वर्य अत्र अवतारवत समुत्सवाहननम अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भवो षट्सन्निधि कर्ण स्थापनम। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय जलम निर्पामीति। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय संदनम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अक्षतम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य महामुनीन्द्राय पुष्पम निर्पामीति। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर अक्षुदा रघुनाथ नैवेद्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर मोहन काविनाशना दीपम निर्पामीति। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राष्टकम देना धूपम निर्पामीति। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्रा मोक्षल प्राप्ति फलम निर्पामीति। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। और अब जयमाला भी प्रारंभ हो रही है। उससे पहले हम उत्तर और पुरस्कार विजेता का नाम घोषित करते हैं। तृतीय पट्टाचार्य का नाम था आचार्य श्री धर्म सागर महाराज। अभी कोई बहन हमें फोटो भी दिखा रही थी जूम पर, तो इसमें सबसे पहले लिख करके भेजा है सही उत्तर बाहुबली माणिकचंद गांधी अकलूज महाराष्ट्र से। बाहुबली माणिकचंद गांधी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद आचार्य श्री के श्री चरण आपको भेजे जाएंगे। और अब दूसरा प्रश्न सुनिएगा, उसका उत्तर भी आते ही जिसका पहले आएगा सही उत्तर उनको पुरस्कार दिया जाएगा। आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण लिख करके आपको
भेजना है। और सही उत्तर सबसे पहले जूम के चैट बॉक्स में जिसका आएगा उसे घोषित किया जाएगा। और अब संगीतमयी जयमाला के साथ आचार्य श्री की जयमाला का अर्घ लेकर गुरु भक्ति प्रारंभ करेंगे। संगीतमयी जयमाला। को नूर गुफा में शांति सिंधु ध्यानस्थ हुए, नागराज आकर मुनिवर के पावन तन पर भ्रमण करे, मानो वे पाषाण बन गए निज आत्म निधि पाने को, निज आत्म निधि पाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने और को नूर गुफा में शांति सिंधु ध्यानस्थ हुए, नागराज आकर मुनिवर के पावन तन पर भ्रमण करे, मानो वे पाषाण बन गए निज आत्म निधि पाने को, निज आत्म निधि पाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। चारित्र चक्रवर्ती गुरु की जयमाल गूंथ कर लाए, 20वीं सदी के प्रथम सूर्य के चरण चढ़ाने आए। चंदनामती मुझको भी तुम सब गुण के कुछ संस्कार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय जयमाला, मार्ग्यम पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांते शांति धारा पुष्पांजलि, शांति सिंधु आचार्य की पूजन यह सुखकार, जो करते श्रद्धा सहित होते भव से पार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। और अब आप वीर सागर और नेमी सागर महाराज